नमस्कार मित्रों, क्या आप बीटीएससी ड्रेसर कैंडिडेट हैं और आपने 3,326 पदों के लिए अप्लाई किए थे, एग्ज़ाम आपने दिया था और आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को प्रोसेस को भी आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब बनेगा और ज्वाइनिंग कब तक की होगी। दोस्तों, आज मैं इसका ऑफिशियल जानकारियां दूंगा फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग को लेकर। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपको सही समय पर इसकी जानकारियां आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इतना विलंब क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, शायद आप लोगों को पता हो अथवा नहीं हो, मैं आपको बता दूं, 4-5 ऐसी वैकेंसियां हैं जो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई थी। जैसे ड्रेसर का 3,326 पदों पर निकाली गई थी। ठीक स्टाफ नर्स की जो वैकेंसियां हैं वो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा ही निकाली गई थी, जो 11,389 पदे थे। इस तरह से लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट जैसे विभिन्न पदों पर बीटीएससी के थ्रू ही निकाली गई थी। तो अब ऐसा नहीं है कि ड्रेसर का आप कैंडिडेट है, सिर्फ ड्रेसर का ही बीटीएससी कार्य करेंगे। उन सभी वैकेंसियों के बारे में बीटीएससी रिजल्ट जारी करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखना, स्क्रूटनी, ऑब्जेक्शन, इन सारी कार्य को एक डेट के अनुसार, समय के अनुकाल कार्य करती है। तो काफ़ी सारा लोड होता है। जैसे कि मान लिया जाए ड्रेसर का 3,326 पद थे, कैंडिडेट तो काफ़ी थे, हजारों हजार में कैंडिडेट थे। तो उन सभी का डॉक्यूमेंट्स जांच हुआ तो निश्चित रूप से उसमें समय लगता है। अब जैसे स्टाफ नर्स का 11,389 पदें थी, तो उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। तो इन सारी कार्य को करने के लिए बीटीएससी ने समय लिया है और आपका समय विलंब होने का मुख्य कारण है। दूसरा था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काफ़ी समय लगा है और कुछ कैंडिडेट का ऑब्जेक्शन को लेकर के भी परेशानियां हुई थी, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। चूँकि बीटी हम ड्रेसर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों बीटीएससी ने ड्रेसर कैंडिडेट को फिर से ऑब्जेक्शन के लेकर के मौका दिया गया है, जो कि कैंडिडेट उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो यह भी विलंब होने का कारण है। और दूसरा है कि बहुत सारे कैंडिडेट के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलतियां थी। जैसे कि बीटीएससी ने जब वैकेंसियां निकाली गई थी तो उसमें सर्टिफिकेट सीएमडी था, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, लेकिन कई सारे लोगों को उससे हट करके अलग सर्टिफिकेट थे। जैसे किसी के पास था सर्टिफिकेट ड्रेसर, किसी के था पैरामेडिकल ड्रेसर, किसी का एनजीओ के था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। तो इस तरह से सर्टिफिकेट में कुछ सारी त्रुटियां थी, जिस वजह से रिजेक्ट हुए हैं और उसमें काफ़ी समय लगा है। तो इसमें भी विलंब हुआ। और स्क्रूटनी के दौरान उनका जो डॉक्यूमेंट थे, उनका नाम के स्पेलिंग में अन्य डॉक्यूमेंट से मैच नहीं किया, मिसमैच किया। चूँकि स्क्रूटनी में काफ़ी तरीका से जांच होता है, यानी काफ़ी बारीकी से जांच किया जाता है। चूँकि वो फाइनल जांच होता है, तो स्क्रूटनी में नाम के स्पेलिंग में गलत हुआ, किसी का डेट ऑफ बर्थ अन्य सर्टिफिकेट से मैच नहीं किया, जैसे आधार से, पैन से, या फिर मैट्रिक इंटर के जो सर्टिफिकेट है उससे मैच नहीं किया, मिसमैच हुआ, तो उसमें विलंब लगा। किसी का जाति प्रमाण पत्र, चूँकि आरक्षण को लेकर के इन सारी प्रोसेस को करने था, तो उसमें भी आपको समय लगा। यानी कि इन सारी कार्यों को करने के लिए बीटीएससी के पास काफ़ी समय लगा। और बीटीएससी ने ड्रेसर का नहीं बल्कि और सारी वैकेंसियां हैं उस पर भी कार्य की है। तो इन सारी वजह से आपको विलंब हुआ है, जिसे इनकारा नहीं जा सकता है। अब हम बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल स्थिति यही है कि बीटीएससी ने ऑब्जेक्शन के लेकर के कैंडिडेट को मौका दिया गया है, इसलिए अभी फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के ऑफिशियली रूप से डेट घोषित नहीं हुआ है। लेकिन संभवतः आपका फाइनल मेरिट लिस्ट
ये अगस्त चल रहा है, अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक फाइनल मेरिट लिस्ट बनने की उम्मीद पूरा है, यानी कि निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे ही बनेगा, आपकी सभी फाइलों को बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और स्वास्थ्य विभाग उन सभी फाइलों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हुए जिला बाय जिला उन फाइलों को भेज देगी और वहां से सिविल सर्जन के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे, जो कि ज्वाइनिंग दोस्तों संभवतः सितंबर के लास्ट ले या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग होने की पूरी उम्मीदें हैं। जैसा कि ये ऑफिशियल स्थिति में बताया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ज्वाइनिंग को लेकर के कोई भी डेट घोषित नहीं हुआ है। दोस्तों, जो भी ऑफिशियल खबरें आएगा मैं आपको निश्चित ही इसकी समय समय पर अवगत कराऊंगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।